प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें दिया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2, -3 -5, 3 -2 और 2 3 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि ये जो चारों शीर्ष दिए गए हैं इनको हम इस फिगर में प्रदर्शित कर लेंगे। तो कहने का मतलब इसे हम a मान लेंगे, तो इस पॉइंट को हम a नाम देंगे। तो a का जो निर्देशांक होगा -4, -2 इस प्रकार हम मान लेंगे। और b इसे हम मान लेते हैं, तो b का निर्देशांक जो होगा वो -3, -5 होगा। तो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर लेंगे। और ये है c, और c का निर्देशांक 3, -2 होगा। और इसे हम d नाम दे देंगे, तो d का निर्देशांक 2, 3 हो जाएगा, ये वाला। तो इसी बात को हम अपने हल में एक लाइन लिख लेंगे। हाँ, तो हमने मान लिया कि a का निर्देशांक -4 -2, b का -3 -5 और c का 3 -2 और d का 2 3 है। तो यहाँ पर इस प्रकार मान लेने के बाद अब प्रश्न यह उठता है कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो उसके फार्मूले को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका फार्मूला होता है कि नहीं होता इससे आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ये जो चतुर्भुज आप देख रहे हैं इसमें 2 विकर्ण होते हैं, तो दोनों विकर्ण में से किसी एक विकर्ण को हम मिला देंगे तो यह जो चतुर्भुज है ये 2 त्रिभुज में विभक्त हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं, तो उसी की सहायता से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे काफ़ी आसानी से। तो सबसे पहले हम किसी एक विकर्ण को मिला लेंगे, तो a से हम c को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर a को c से मिला लेने के बाद कुछ इस प्रकार का फिगर हमारा बनेगा। और आपको ध्यान ये देना है कि यदि हम AC वाली रेखा से इस फिगर को 2 भागों में विभक्त कर दें, जैसा कि हमने आपको बताया, तो यहाँ पर जब हम 2 भागों में विभक्त करेंगे तो एक भाग कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा और दूसरा भाग कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। हमने AC यहाँ पर दिखाया है AC कि AC से ही हम इसको 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं। तो ये वाला भाग क्या होगा और ये वाला भाग क्या होगा इसको आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इसे हम नाम देंगे B का, चूंकि ये तो नीचे वाला पोर्शन है तो निश्चित रूप से B होगा, और ये ऊपर वाला पोर्शन है तो ये निश्चित रूप से D होगा। तो इसी बात को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये इसके ऊपर वाला है और जो A वाला भाग है इसके नीचे वाला है, यानी कि दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको यही फिगर फिर से मिलेगा। तो एक चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुज में विभक्त कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र इसमें भी लगाएंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र इसमें भी लगाएंगे। उससे पहले हम इनके निर्देशांकों को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। तो a का निर्देशांक -4 -2 है, आपको यही ध्यान देना है, -4 -2। और c का निर्देशांक 3, -2 है, तो यहाँ पर हम 3 -2 लिख लेंगे। और d का निर्देशांक 2, 3 है, तो 2, 3 हम यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए a का निर्देशांक जब हम दूसरे फिगर में लिखेंगे तो हम इसी बात को फिर लिखेंगे, अर्थात -4, -2। और b का निर्देशांक -3, -5 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3, -5। और c का निर्देशांक 3, -2, तो लिख देंगे 3, -2। तो ये सब प्रदर्शित कर लेने के बाद अब हम करेंगे क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू x इंटू y माइनस y। यही एक टॉपिक आपको याद रखना है और इसी पद को 3 बार जोड़ के लिख देना है। कहने का मतलब प्लस करके x इंटू वाई माइनस वाई, प्लस करके x इंटू वाई माइनस वाई, कुछ इस प्रकार लिखकर ब्रैकेट को बंद कर लेना है। अब यहाँ पर जो क्रम होता है वो 1 से लेकर 3 का होता है। तो कहने का मतलब 1, 2, 3 की श्रृंखला चलती है और 3 के बाद पुनः हम 1 पर चले जाते हैं। यही आपको ट्रिक के रूप में हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3 और इसके आगे देखिए 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद 1 आएगा, 4 कभी नहीं आता। और इसके बाद यहाँ पर 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो ये सीरीज इसमें इस्तेमाल करना है। यही है काफ़ी आसान त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेने के बाद या तो फिगर इसमें या तो इसमें
किसी में भी पहले और किसी में बाद में हम सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस फिगर में अप्लाई करने चल रहे हैं, नीचे वाले में, तो आपको ध्यान से देखते रहना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADC के लिए, तो त्रिभुज ADC के लिए जब हम बात करेंगे तो A को हम पहला मान रहे हैं तो इसे x1 y1 कहेंगे, और D को सेकंड मान रहे हैं तो इसे x2 y2 कहेंगे, और C को x3 y3 कहेंगे, और इसी बात को यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो x1 बराबर -4, ध्यान से आपको देखते रहना है, y1 बराबर -2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3, x3 बराबर 3 और y3 बराबर -2। तो इन सब का मान लिख लेने के बाद हम इसी फार्मूले में रखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे x1 इंटू y2 माइनस y3। तो x1 -4 है, ध्यान से देखते रहना है आपको, y2 माइनस y3, तो y2 3 है, माइनस y3 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस x2, और x2 का मान 2 है, इंटू y3 माइनस y1, तो y3 -2 है, माइनस y1 -2 है, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस x3, और x3 का मान 3 है, y1 माइनस y2, तो y1 का मान -2 है, माइनस y2 3 है। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, लिखेंगे बराबर 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 का -4 में गुणा करेंगे तो हमको माइनस का 20 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 में से 2 घटा देंगे तो 0, और 0 का 2 में गुणा करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, तो प्लस 0 लिख देंगे। और यहाँ पर -2 -3 -5, -5 का 3 में गुणा करेंगे तो -15 मिलेगा, और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये बराबर मिलेगा, यहाँ पर देखिए -20 -15 अंदर जुड़ेगा तो 1/2 बाहर ज्यों का त्यों रहेगा, और -20 -15 -35 हो जाएगा, बराबर। तो कुल मिलाकर -35 × 35, तो लिख देंगे -35 और /2, तो -35/2 एक भाग का क्षेत्रफल निकल कर आया है। तो ठीक इसी प्रकार अब हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे, अर्थात इस फिगर की ABC के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए। तो जब हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो A को x1 y1, B को x2 y2, C को x3 y3 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 बराबर -4, y1 बराबर -2, x2 बराबर -3, y2 बराबर -5, x3 बराबर 3, y3 बराबर -2। कुछ इस प्रकार का हम जब मान लेंगे तो इन्हीं मानों को हम इस फार्मूले में ले जाकर रख देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, x1, तो x1 का मान -4 है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 -5 माइनस y3, यहाँ पर माइनस आके प्लस बनाएगा, 2 लिखेंगे, प्लस x2, तो x2 का मान -3 है तो लिखेंगे -3 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान -2 है, माइनस y1 इसका मतलब -2, तो वो माइनस आके यहाँ पर प्लस बना देगा, +2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान 3 है इंटू y1 माइनस y2, तो y1 -2 है, माइनस y2 -5 है तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। तो इसे हम ठीक करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 2 में से हम 5 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा -3, -3 का गुणा -4 में करेंगे तो हमको प्लस का 12 मिलेगा, 3 चौक का 12 होता है, 2 में से 2 घटा देंगे 0, और -3 का 0 में जब हम गुणा करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, तो +0 हम लिख सकते हैं, -0 भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 3 त्रिक 9, तो +9 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो ये बराबर हमको मिलेगा क्या, 12 और 9 21, और 21 × 21, तो 21/2 हमको मिला है दूसरे फिगर का क्षेत्रफल। तो जैसा कि आपने देखा, एक फिगर का क्षेत्रफल -35/2 और दूसरे फिगर का क्षेत्रफल 21/2 निकल कर आया है।
तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण को मिलाएंगे तो दो त्रिभुज में वो विभक्त हो जाता है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम निकाल लेंगे और आपस में ऐड कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे, तो वही क्षेत्रफल उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाता है। तो कहने का मतलब ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी है ये बराबर होगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल बराबर होगा फला त्रिभुज प्लस फला त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक जो डाउट है ये जो माइनस का है, तो माइनस का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, न तो दूरी कभी ऋणात्मक होती है न तो लंबाई कभी ऋणात्मक होती है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, केवल 35/2 का इस्तेमाल कर लेंगे। तो नीचे हम एक लाइन लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल के। तो इसी बात को हम नीचे लिख लेते हैं। तो अब इसके बाद हम बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें मिला है 21/2, यहाँ पर लिखेंगे 21/2 प्लस का चिन्ह लगाएंगे और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल मिला है -35/2, तो हम लिखेंगे +35/2। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह को छोड़ दिया है। तो इसे हम ठीक करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम अर्थात 2 का एलसीएम 2 होगा, तो ऊपर की राशि जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलसीएम समान है। तो 21 में हम 35 को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 56 और 56 में हम 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 28। तो ये जो 28 हमको प्राप्त हुआ है यही इस दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग मात्रक होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग मात्रक। तो ये 28 वर्ग मात्रक इस दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, अर्थात यही हमारा रिजल्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।